बड़ी खबर बंगाल की है, जहां लीडर ऑफ ऑपोजिशन को लेकर के लड़ाई शुरू हो चुकी है और इस लड़ाई में हार ममता बनर्जी की तय है। ये तय हो चुका है क्योंकि उनके विधायक अब उनके साथ नहीं है। टीएमसी के अभी खबर आ रही है, टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने विधानसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर, जिनको इन्होंने एलओपी चुना था शोभनदेव चट्टोपाध्याय, उनको नेता विपक्ष की मान्यता देने की मांग की है। चिट्ठी में असीम पात्रा और नयना बंदोपाध्याय समेत इनको विपक्ष की उपनेता और फिरहाद हकीम को पार्टी का चीफ विप इसके तौर पर मान्यता देने की मांग की गई है। अपनी चिट्ठी में कल्याण बनर्जी ने पिछली परंपराओं का जिक्र किया है। साथ ही उन्होंने स्पीकर का ध्यान इस तरफ दिलाया है कि जब वो 15 मई को विधानसभा स्पीकर चुने गए थे तो शोभनदेव चट्टोपाध्याय नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्हें उनके आसन तक लेकर के गए थे। परंपरा होती है। और उसके बाद स्पीकर ने अपने भाषण में नेता विपक्ष के रूप में शोभनदेव भट्टाचार्य का जिक्र भी किया था। तो वो ये बताना चाहते हैं कि आप तो स्वीकार कर चुके हैं हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन टीएमसी का, तो फिर किसी और पक्ष की चिट्ठी को क्यों एंटरटेन किया जा रहा है? हम स्पीकर साहब के ऑफिस में आए थे पार्टी के तरफ से एक नए लेटर सबमिट करने के लिए। स्पीकर साहब नहीं थे तो अकॉर्डिंग टू रूल तो उनका ऑफिस में तो जमा देना पड़ता है, रिसीव करने का बात होता है। तो कल भी हम लोग हमारा जो देना था कल दिया और उनका ऑफिस का जो सेक्रेटरी है, ऑफिस का सेक्रेटरी बहुत कोऑपरेट किया, रिसीव कर दिया। लेकिन आज वो सेम पर्सन वो बोल रहे हैं हमारा कुछ करने को नहीं है, क्योंकि हमारा स्पीकर सर कल के बाद इंस्ट्रक्शन दिया है कि हम कोई लेटर रिसीव नहीं कर सकता। ये क्या है? ये क्या मजाक है? 2 एमएलए एक पार्टी के तरफ से एक लेटर सबमिट कर रहा है, रिसीव तो करना ही था। ये बयान जो है कुणाल घोष का, ये कल का बयान है। चिट्ठी आज लिखी गई है, कल ये चिट्ठी देने गए थे तो स्पीकर नहीं मिले तो इन्होंने उनके चेंबर में जाकर के चिट्ठी रिसीव कराने की कोशिश की, तो वहां जो होंगे उन्होंने चिट्ठी लेने से इनकार कर दिया। तो वो शिकायत कर रहे थे कि हमारी चिट्ठी भी क्यों नहीं ले रहे, स्पीकर नहीं है तो उनका दफ्तर रिसीव करेगा। अब ये जो आपकी स्क्रीन पर चिट्ठी है, इस पर दस्तखत है अभिषेक बनर्जी का, और ये चिट्ठी है 1 जून 2026 की, जिसमें उन्होंने बताया था कि हमारा नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। लेकिन सवाल वही है कि ये बात हो गई पुरानी। इसके बाद तो इस चिट्ठी पर सवाल उठा दिए गए, बाकायदा ऑफिशियल कंप्लेंट हो गई, सीआईडी जांच कर रही है। 2 बार नोटिस इन्हीं अभिषेक बनर्जी को देख चुकी है कि आपने फर्जी हस्ताक्षर करा करके नेता प्रतिपक्ष की चिट्ठी स्पीकर को सौंपी। इसलिए अब वो मामला अब एक तरीके से जांच के दायरे में, उसकी अब बात पुरानी हो चुकी है। इसीलिए यह नई चिट्ठी जो है अब स्पीकर के पास गई है बागी विधायकों की, जिस पर 4 बजे तक फैसला होगा। ओंकार सरकार हमारे सहयोगी कोलकाता से जुड़े हैं हमारे साथ। ओंकार, क्या अपडेट है अभी तक? क्या कह रहे हैं बागी विधायक? कब तक होगा फैसला? जी देखिए, ऑफिशियल तौर पर जो लेटर दिया गया था वो स्पीकर ने एक्सेप्ट कर लिया है, ऐसे ही अब तक खबर मिल पा रहा है। हालांकि ये जो रिचुअल है, जो नियम है, वो नियम है कि पार्टी के जो लेटर हेड है उस लेटर हेड के जरिए ही ये लेटर जमा किया जा सकता है। हालांकि जितना तक हमें खबर मिल पा रहा है कि ये कोरा कागज पे सफेद कागज पे ये जमा किया गया है, ऐसे ही फिलहाल खबर मिल पा रहा है। हालांकि इस वक्त जैसे कि मैं एक बार विजुअल दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर एक के बाद एक विजुअल दिखाने की कोशिश करूंगा। एक के बाद एक विधायक जो है वो निकल रहे हैं और वो लेटर जो है वो जमा कर दिया गया है। तो विधानसभा से एक के बाद एक विधायक जो है वो निकल रहा है। उसमें संदीपन शाह है, ऋतुब्रत बंदोपाध्याय है, जो कि तमाम विधायक बागी विधायक है, वो एक के बाद एक विधानसभा से निकल रहे हैं। हालांकि किसी ने कुछ भी मीडिया से बातचीत नहीं किया है। तो जहां तक अभी तक खबर मिल पा रहा है कि जो स्पीकर के जो लेटर है वो लेटर ऑलरेडी जमा कर दिया गया है और इसके बारे में 4 बजे तक समय मांगा गया है, क्योंकि एक कुछ लीगल प्रोसीड्योर होता है विधानसभा का, वो लीगल प्रोसीड्योर खत्म होने पे 4 बज सकता है और 4 बजे के बाद ऑफिशियली सब कुछ बताया जाएगा। क्योंकि इससे पहले जैसे कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो लेटर दिया गया था उस लेटर को लेकर भी सवाल पैदा हुए थे, क्योंकि उसमें काफी सारे ऐसे विधायक के सिग्नेचर या फिर हस्ताक्षर थे जो उस समय रेजोल्यूशन के दिन मौके पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उनका हस्ताक्षर लिए गए थे। तो इसके लिए जैसे कि देखा गया था संदीपन शाह और ऋतुब्रत बंदोपाध्याय ने कंप्लेन दर्ज करवाया था। तो जिसके बाद अभी जो पूरे प्रोसीड्योर है, इस प्रोसीड्योर में 4 बजे तक समय मांगा गया है। हालांकि विधायक जो है बागी
बागी विधायक जो है तृणमूल कांग्रेस के, वो अभी कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन जहां तक ये खबर मिल पा रहा है कि स्पीकर रथिंद्र बोस को ऑलरेडी ये रेजोल्यूशन का लेटर जमा कर दिया गया है विधानसभा में, और जमा करने से पहले तृणमूल कांग्रेस के लगभग 60 विधायक एक साथ बैठक भी किए, और बैठक करने के बाद ये रेजोल्यूशन का लेटर स्पीकर के हाथों जमा कर दिया गया है। तो यानी कि ये ऑफिशियली कुछ देर में पता चलेगा कि ऋतुव्रत बंदोपाध्याय नेता प्रतिपक्ष बन रहे। ये कुछ ही समय का सिर्फ प्रतीक्षा है ऑफिशियली जानकारी के लिए। हालांकि ये जो लेटर है वो लेटर जमा कर दिया गया है। सौरभ जी, और एक बात बताना चाहूंगा, क्योंकि जो नियम है उस नियम के अनुसार जो है वो लेटर जो दिया जाता है वो लेटर एक पैड में दिया जाता है कि पार्टी के पैड में। हालांकि जहां तक हमें खबर मिल पा रहा है ये एक सफेद कागज में दिया गया है। तो क्या इसमें कोई नियम की गड़बड़ी हो सकती है, इसके बारे में भी फिलहाल जांच पड़ताल चल रहा है। फिलहाल ये जो स्पीकर की तरफ से, दफ्तर की तरफ से भी वो जांच पड़ताल किया जा रहा है कि ये ऑफिशियली एक्सेप्ट हो पाएगा कि नहीं। लेकिन ऑफिशियली जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब 4 बजे के बाद देखने वाली बात यह होगा कि क्या बागी क्या फैसला होता है उनका। अभी आपका शुक्रिया। अभी आपने बताया, 2 खबरें आपने दी हैं कि स्पीकर ने बागी गुट की चिट्ठी स्वीकार कर ली है, जिसमें अभी तक जानकारी के मुताबिक 59 विधायकों के हस्ताक्षर हैं। दूसरा आपने कहा, लेकिन इसमें एक पहलू यह है कि वो चिट्ठी पार्टी के ऑफिशियल लेटर हेड पे होनी चाहिए, लेकिन ये चिट्ठी सादे कागज पर दस्तखत के साथ दी गई है, लेकिन स्वीकार हुई है, फैसला नहीं हुआ है। ये इंपॉर्टेंट। तो अब बॉल जो है वो स्पीकर के कोर्ट में है। अब ये जो कल्याण बनर्जी ने अभी पोस्ट किया हुआ है आज ही 3 घंटे पहले, टू द ऑनरेबल स्पीकर वेस्ट बंगाल असेंबली, इसमें कहना क्या चाह रहे हैं ये क्लियर नहीं है। इसमें ये कह रहे हैं कि जो पुराने प्रेसिडेंट और प्रैक्टिस हैं उसके हिसाब से आप हमारे जो नाम हमने दिए इनको इन पदों पर आप नियुक्त कर लीजिए। लेकिन वो केवल इतना बता रहे हैं कि हमने 2001 में चिट्ठी दी थी तो आपने इनको बना दिया था, उसके बाद बीजेपी ने चिट्ठी दी थी तो आपने उनको बना दिया था। ये तो हमेशा ही ऐसे होता है, जो कोई पार्टी चिट्ठी देती है उसको स्वीकार कर लिया देता है। इस बार तो हस्ताक्षर पे सवाल है ना। नहीं, एक पहले ये थोड़ा मुझे अपडेट कर दीजिए, क्योंकि जानकारी नहीं कल के बाद। वो वाई चैनल पे ही है या नहीं? वो 7 बजे उठ गई थी, वाई चैनल से उठ गई। वो हाँ 4.5 घंटे उन्होंने 4.5 घंटे। नहीं, मैंने भी ढूंढा था, वो उठ गई थी। मैं एक्चुअली 2:30 बजे से 7 बजे तक ही होना था। रात में वाकई जाकर के सबसे पहले ये इसी पर नजर थी। सर अब ये मुझे बताइए ना, अब ये जो ग्रे एरिया इसमें है, देखिए इसमें ग्रे एरिया नहीं है, ग्रे एरिया खत्म है। अब इसमें ग्रे एरिया कुछ बचा हुआ नहीं है। इसलिए नहीं बचा हुआ है कि जब आपके 80 में से 60 विधायक, 59 विधायक आपके बागी हो गए हैं, तो उन चिट्ठी का कोई महत्व नहीं रह जाता है। ऐसे भी वो स्प्लिट कर रहे हैं, और एंटी डिफेक्शन लॉ के अनुसार वो बेहतर नंबर इन लोगों के पास है। तो ममता बनर्जी इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती हैं किसी भी इनका क्लेम स्पीकर मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे, मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। दो कारणों से एक तो कि हस्ताक्षर के साथ फिजिकली प्रेजेंट होकर के वो कह रहे हैं कि भाई हम पहले जो हस्ताक्षर हुआ था, और मुझे सबसे ज्यादा ये हैरानी हो रही है कि ममता बनर्जी के साथ जो उनका कोर वोट बैंक हुआ करता था उसका रिप्रेजेंटेटिव, ये मत भूलिए कि अभी जो 80 है उनमें से 34 विधायक मुस्लिम विधायक जीत करके आए हैं। वो बात ठीक है सर, मैं कह रहा हूं कि नहीं, ये कोई भी आदमी चिट्ठी ले जाके नहीं दे सकता ना हस्ताक्षर करके। नहीं स्पीकर, मैं सवाल सुन लीजिए भाई। स्पीकर के पास जाएगा तो पार्टी की तरफ से ना, और पार्टी का भी कोई पदाधिकारी, जैसे अभिषेक बनर्जी ने एज जनरल सेक्रेटरी चिट्ठी भेजी थी, बिल्कुल, तो ऐसे पार्टी की तरफ से कोई पदाधिकारी भेजेगा ना। ये जो लोग गए ये तो बस विधायक हैं। देखिए, यदि विधायक ने ये कह दिया, अपना निर्णय कर दिया, मीटिंग बुला करके कहा कि हम जो लेजिस्लेटिव पार्टी है उसमें एक ढंग से टूट हो गई है, और इस लेजिस्लेटिव को जो टूटा हुआ हिस्सा है उसको आप मान्यता दे दिए, इसका मुखिया ये है। ऐसी स्थिति में स्पीकर के पास क्या विकल्प बन जाता है? और खास करके दूसरी स्थिति को और जोड़ दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए कि जो पहले जो नेता प्रतिपक्ष के लिए जो चिट्ठी दी गई थी, वो उसकी मीटिंग पर ही सवाल उठ गए हैं। वो मीटिंग हुआ जिसमें वो ठीक है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि क्लैरिटी है ना, स्पीकर डिसीजन ले सकता है। स्पीकर के पास 2 अधिकार है सर। स्पीकर ये कह सकता है जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस के महासचिव से या लीडर से कि भाई आपके पार्टी के 59 एमएलएज ने आके मेरे सामने कागज पर लिख कर दिया है कि हम अलग गुट की मान्यता दो, हम जिसको विपक्ष का नेता बनाया गया उसे हम नहीं मानते, हमारे में से सुब्रत बनर्जी विपक्ष के नेता होंगे। तो अगर आपके पास बहुमत है
तो आप उन लेटर पर उन विधायकों को लेकर मेरे पास आइए, विधायकों को मेरे सामने लेकर आइए, क्योंकि ये विधायक स्पीकर के सामने गए थे, सारे विधायक ये प्रेजेंट रहे थे। ये विकल्प कुछ घंटे के लिए दिया जा सकता है अगर ये स्पीकर के ऊपर करता है। अगर स्पीकर लगता है ये सेम सिचुएशन महाराष्ट्र वाली हो गई है हाँ, सर। तो स्पीकर ये कह देगा कि भाई अलग गुट की मान्यता दे रहा हूं मैं, और ये नेता जो शुद्धवर बनर्जी है, ये विपक्ष के नेता की मान्यता के रूप में शाम को 4 बजे में दे रहा हूं। महाराष्ट्र कुछ दे में भी सकते ठीक हैं। इसी तरीके से हूबहू यही काउंटर क्लेम हुआ था एलओपी और विप को लेकर के सर, ऐसे ही हुआ था बिल्कुल सेम। ठीक, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अब इसमें यह है कि जैसे ये तो पुरानी बात होगी ना, वो पहले लेटर दिया था तो उनको बना दिया था लीडर ऑफ अपोजिशन। अब स्थितियां अब वो बदल चैलेंज गई। हो गया। अब वो चैलेंज हो गया, वो स्थितियां बदल गई। अब स्पीकर को करना है, स्पीकर मतलब एक तरह से तो एक क्लियर कर लें, शोभनदेव चट्टोपाध्याय की एलओपी के तौर पर नियुक्ति फिलहाल होल्ड पे मानी जाएगी। अभी तो जब स्पीकर तय करेंगे तब होगा ना। अभी तो स्पीकर अभी तय नहीं अभी किया तो है वही स्पीकर तय करेंगे। लेकिन इसमें एक मुद्दा मुझे लगता है कि जब पिछला जो लेटर है, एक खबर आ रही है सर, तृणमूल कांग्रेस ने अपनी सारी कमेटियों को भंग कर दिया है। अगर इसका इस खबर इस जो हम चर्चा कर रहे हैं इससे कुछ जोड़ती है बात जुड़ी हुई है ना उसी से बात। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि जब पिछला लेटर जिस पर साइन फर्जी है, सीआईडी उसकी जांच कर रही है, तो उससे डाउट में आ गया वो लेटर, और शोभन देव की जो एलओपी की बात है वो भी डाउट में हो गई। तो अब जो लेटर आ रहा है उसमें मुझे लगता है कि स्पीकर को सारे जो एमएलएज हैं जितने भी साइन कर रहे हैं उनको Right. पर्सनल अपीयरेंस Right. लेनी चाहिए कि भाई आपके आप साइन है आके कि नहीं? बताइए मुझे। हाँ, यू क्रॉस वेरीफाई द सिग्नेचर्स ऑफ द एमएलएज। नहीं तो वो भी तो गड़बड़ हो सकता है ना। फिर वो ममता जी कोई लेटर लेकर आ जाएंगी कि भाई इनमें से 10 हैं कि नहीं है, 5 हैं, 2 है, 1 है, वाटर। हाँ। लेकिन जब भाई दो doubtful आदमी हो- डर के ही बोल दे दोबारा कि नहीं साहब मैंने नहीं किया था हाँ, साइन। तो वही कह रहा हूँ ना, तो स्पीकर को पर्सनल अपीयरेंस मेरे ख्याल से करनी चाहिए, ताकि उससे फायदा ये होगा कि कोर्ट में भी जाएं तो वो कह सकते हैं कि मेरे पास ये 59 लोग हैं। हालांकि वो उसके बिना भी कर देंगे तो उनकी बात मानी जाएगी। विजय जी, स्पीकर ये स्पीकर यदि वो करेगा तो क्यों करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि शक पे है ना, डाउटफुल हो गया ना आप ये दोनों लेटर। एक बार टूट पड़े, वो क्यों करेगा? टूटने पर तृणमूल कांग्रेस को टूटना है और टूटने को स्वीकार करना ये स्पीकर का कंफर्म दायित्व कैसे बन करेंगे है। सर? कैसे ऐसे क्या घर का कोई मामला बना हुआ अच्छा है एक क्या? मिनट सौरभ जी, पहली बात तो ये कि बिल्कुल स्पीकर के सामने ही सारे लोगों को आना होगा। इसमें तो ये भी नहीं चलेगा कि किसी का साइन आ गया हाँ, तो और मान लिया जाए। और अभी जो थोड़ी देर पहले की है, मुझे लगता है फिर से एक बार अपने संवाददाता से उसको कंफर्म करना चाहिए। जो 58 साइन गए हैं उसमें से अधिकांश ने स्पीकर से मिलकर बता दिया है कि हमने अलग गुट को मान्यता बहुत सारे विधायक इसलिए गए थे अभी गए थे वो। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा जो आपने कहा वो एकदम उसी से जुड़ा हुआ है। जैसे अभी तक ये लग रहा था कि पार्लियामेंट्री पार्टी टूटेगी, यानी उनका बोर्ड टूट जाएगा, जो विधायक और वो सब टूटेंगे। अब क्या दिख रहा है? पूरी पार्टी का स्प्लिट होता हुआ दिख रहा है। ये जो ऑल ऑर्गेनाइजेशनल फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन फलाना ढमाका पदाधिकारी सब हटाया है, वो इसी डर से हटाया है कि अगर वो जो पदाधिकारी हैं उनमें वो से ले कोई जाके शायद- चुनाव आयोग को रिप्रेजेंटेशन दे देंगे कि भैया हम टीएमसी हैं और ममता और अभिषेक नहीं है, जी। तो वो पार्टी मान ली जाएगी। ये जो भंग किया गया है, असली मसला वो है। तो अब ममता बनर्जी के लिए अपनी पार्टी बचाना भी बड़ी चुनौती होगी। ये खैर, बात अब ठीक हर है, लेकिन चीज अभी स्पीकर को तय के करनी पास- है। स्पीकर को कुछ तय नहीं करना है। स्पीकर को केवल इतना सा तय करना है कि जो लीडर लेजिस्लेटिव पार्टी है टीएमसी की, वो जो भी सपोर्ट कर रही है, जिन्होंने साइन किए, वो है कि नहीं है। ये जो किया है वो हर्ष जी बिल्कुल ठीक कह रहा है कि ममता जी ने इसलिए कर दिया। मान लो उसमें बहुत सारे लोग, ऋतु बनर्जी शायद किसी सेक्रेटरी हो, वो चुनाव आयोग के पास पहुंच चले जाए जाएं। कि भाई मैं देख लो सेक्रेटरी हूँ, जनरल सेक्रेटरी हूँ, या जो भी है whatever, तो वो उसको भंग कर दिया कि भाई ये है ही नहीं, कुछ खेल ही नहीं है। तो आप दोबारा से वहां पर तो इलेक्शन कमीशन, लेकिन स्पीकर के पास केवल इतनी सी व्यवस्था है कि वो 59-50 जो भी एवरेज है, 54 से तो ज्यादा ही चाहिए होंगे, नहीं तो डिफेक्शन का 52 चाहिए। हाँ 52 उससे चाहिए, ज्यादा है। तो नहीं, वो तो वहां पर वो तय करेंगे ना कि कितने हैं। अभी जो कितने- दावा हो रहा है, उसकी दावा बात हो रहा है, तो वो उनको वहां पर उसको क्रॉस वेरीफाई करें, और क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तो मैं बता रहा हूं आपको कि ये मामला वहां पर फिर अदालतों में जाएगा ये। अदालत